ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक मींस एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। बट बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, हम यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, जस्ट लाइक लेट्स रिकॉल। देखो जैसे स्टूडेंट, प्लांट में हमने देखे थे कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम यूज फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड फ्लोएम यूज फॉर कंडक्टिंग फूड। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था जैसे फॉर एग्जांपल हम 100% फूड खाते हैं। हम जब ये 100% पूरा फूड खा लिया हमने, तो पूरा का पूरा यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट होगा क्या? ये हमारी एनर्जी है। 100% कन्वर्ट होगा क्या? नो, मे भी हमने ऐसे मान लिया, सपोज 60% ये कन्वर्ट हो गया। सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 40% पार्ट? तो ये 40% के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कहा जाता होगा तो 40% यानी क्या है? इट्स अ वेस्ट ऑफ मटेरियल। ओके, और ये वेस्ट ऑफ मटेरियल जैसे फॉर एग्जांपल, या देखो हमारे फूड हम इंटेक करते हैं, नीचे जाता है, डाइजेस्ट होता है, यानी इट्स अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, वैसे ही हमारे बॉडी में से वेस्ट ऑफ मटेरियल कलेक्ट करना है, वो जो ऑर्गन से जिसमें से वेस्ट ऑफ मटेरियल निकलता है वहां तक लेके हमारे बॉडी के बाहर निकलना है। इसके लिए भी एक सिस्टम यूज करते हैं, यानी एक सिस्टम यहाँ काम करती है हमारे बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, ये जो सिस्टम है एक्सक्रेटरी यानी कि वेस्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट अवर बॉडी, दिस सिस्टम इट्स कॉल्ड द एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक तो आगे 40%। अभी देखो एक्सक्रीशन में हमने देखा था फर्स्ट प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑनली इन द प्लांट इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। प्लांट में इतनी तामझाम है ही नहीं, इसमें सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे से स्पेशल ऑर्गन है ही नहीं है प्लांट में। प्लांट में जैसे कि फ्रूट, फ्लावर, उसमें से कहीं से भी यहाँ पे क्या है जो वेस्ट ऑफ मटेरियल निकलता है, पर यहाँ पे एनिमल में वैसे नहीं कि कहीं से भी निकल गया। फॉर एग्जाम्पल स्वेप्ट यानी क्या है कि यहाँ पे जो होल होते हैं उसमें से स्किन में से निकलता है। दूसरा यूरिन वाला पार्ट यानी यूरिनेशन वाला पार्ट होता है। देन उसके बाद एनस के नीचे जो होल होता है उसमें से CO2 बाहर निकलता है, यानी कि स्पेशल ऑर्गन है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो वहां तक ही वेस्ट ऑफ मटेरियल कैसे लाएंगे वही आज हमें देखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि आज हम यहाँ पे क्या देख रहे? ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। देखो अभी लेट्स से, अभी जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि ये पहले क्या ली हमने, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें मेन वाला पार्ट क्या है कि ये कहाँ से जाती है। तो यहाँ पे ना मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। ये पहले किडनी वाली डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। से डायग्राम ड्रॉ कर ली। अगर यहाँ से ज्यादातर मेन काम जानने की है कुछ इससे यहाँ पे। ओके, और ये यहाँ ये ट्यूबुलर निकल रहा है, और ट्यूबुलर यहाँ पे जो अटैच हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा ब्लैडर है और यहाँ से ये निकल रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने एक सिंपल सा ड्रॉ कर लिया है। अभी यहाँ पे ये जो फ्लावर टाइप दिख रहा है ये क्या है? इट्स अ मोडुला। ठीक है, ये क्या दिया है यहाँ पे? मोडुला दिया है। ये क्या दिया है यहाँ पे? इट्स अ कॉर्टेक्स वाला पार्ट दिया है, कॉर्टेक्स। यहाँ पे क्या दिया है? पेल्विक वाला पार्ट दिया है। अभी यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने ज्यादातर नाम नहीं लिख रही। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेनियल आर्टरीज है, रेनियल वेन्स होते हैं। यहाँ पे ये ट्यूब वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्लैडर वाला पार्ट है। ओके, सॉरी यूरिनरी ट्यूब है, यहाँ पे ब्लैडर वाला पार्ट है, और यहाँ पे यूरिनेशन वाला पार्ट है। अभी यहाँ पे देखो, लुक एट हियर, मेन पार्ट क्या है? तो यहाँ पे एक्सक्रीशन में सबसे मेन वाला पार्ट है हमारी किडनी है। यानी क्या होता है? लुक एट हियर स्टूडेंट, ये जो किडनी है तो नियर बाय यहाँ पे ना 5 लीटर जो ब्लड विथ वाटर, लुक एट हियर, ब्लड विथ वाटर यानी H2O यहाँ पे एट अ टाइम स्टोर होता है। यहाँ 5 लीटर, यहाँ 5 लीटर। उसके बाद होता क्या है कि 5 लीटर में से जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो ब्लड फिर से बॉडी में जाता है, और रिमेनिंग वेस्ट ऑफ मटेरियल यानी कि यूरिनेशन वाला पार्ट, ये क्या होता है कि आगे ये यहाँ से बॉडी के बाहर निकलता है। तो वो कैसे निकलता है वही हमें देखना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? स्टेप बाय स्टेप बता जा रही हूँ।
एक्चुअली अगर ये पूछा गया तो आपको 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अगर आपको डायग्राम पूछी गई, 2 डायग्राम थे ऐसी और यहाँ पे भी साइड में दी है, तो इसके लेबलिंग अगर आ गए तो 3 मार्क ले सकते हैं। यानी कि कैसे भी घुमा फिर के ये 4 या 3 मार्क के आपको क्वेश्चन है ही, इसलिए मैं इतना आपको जोर देके बता रही हूँ। ठीक है, इजी वाला है, देखो अच्छे से देखो। अभी यहाँ पे जैसे कि किडनी वाला पार्ट क्लियर हो गया, अभी वही हमें देखना है कि फंक्शन ऑफ किडनी। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट डाउन द फंक्शन या वर्किंग ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी। तो हमें यहाँ पे किडनी का फंक्शन देखना है कि भाई यहाँ से यहाँ जाता है, पर ये फंक्शन है क्या, करता क्या है, वही हमें यहाँ पे देखना है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ से एक एक पॉइंट जितना हो सके उतना मैं लिखने की ट्राई कर रही हूँ, और बाकी जो कि मैं बोल रही हूँ कभी कभी क्या है कि डिक्टेट भी करते रहो, पेन नोटबुक सामने रखो और थोड़ा डिक्टेट करते रहो, यानी कि वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में जैसे कि इट जस्ट लुक लाइक अ बीन्स, तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, बीन्स होती है ना, यहाँ पे सोयाबीन टाइप, उसको ओपन करते हैं, तो ऐसे लुक लाइक अ बीन्स टाइप, 2 किडनीज अटैच द ईच साइड ऑफ एब्डोमेन। यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड में यहाँ पे क्या है कि हमारे किडनीज यहाँ पे क्या अटैच किए एब्डोमेन को। ठीक है, पर फर्क इतना है कि जो राइट वाली किडनी है थोड़ी सी हल्की सी नीचे है लेफ्ट वाली किडनी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, सो लुक एट हियर, फर्स्ट पॉइंट इज 2 beans like kidneys attach 2 beans like a kidney attach each side of abdomen। ठीक है, ये एब्डोमेन को अटैच होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, यूनिट ऑफ किडनी, तो यहाँ पे किडनी का यूनिट है नेफ्रॉन, इसको भूलना नहीं है, नेफ्रॉन, क्यों, ये फ्यूचर में भी आपको काम आने वाला है। सो नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, यानी कि ईच एंड एवरी किडनी, ऐसे तो 2 ही हमें, तो 2 किडनी में यानी कि हर किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और ये नेफ्रॉन, ये जो प्यूरिफिकेशन का काम है ना, ये नेफ्रॉन ही करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, अभी यहाँ पे देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो ये नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, अभी नेफ्रॉन में जाते हैं। तो पहले नेफ्रॉन की यहाँ पे देखते हैं शेप, यानी कैसे होता है, ये इसका स्ट्रक्चर, शेप बोलने से अच्छा इसका स्ट्रक्चर लिखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर, लुक एट हियर नेफ्रॉन, और उसका यहाँ पे लिखा हमने स्ट्रक्चर। तो कैसे स्ट्रक्चर कैसे होता है, अभी यहाँ पे क्लीन करके उसका स्ट्रक्चर निकालते हैं, यहाँ तक ये क्लियर होगा। देखो अभी आपको ना साइड में या नीचे देखो, आपको टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने है तो यहाँ पे ना नीचे आपको और एक डायग्राम दी है। तो डायग्राम में यहाँ पे ऐसे वाला पार्ट दिया है, ऐसे थोड़ा सा ये बड़ा वाला निकाल, ऐसे ऐसे किया है ये, और ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये से ट्यूब टाइप कुछ दिया है, यहाँ पे अटैच किया है, यहाँ पे ओके, ऐसा अटैच किया। लुक एट हियर, अभी यहाँ पे देखो कि ये जो यहाँ पे ये ट्यूब टाइप दिख रहा है हमारा, इट्स अ ट्यूबेक्युलर, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऊपर का कवर दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं बोमेन्स, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो बीच में हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये छोटा वाला, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर्स। यहाँ पे नीचे लिखने का ट्राई करें, ग्लोमेरुलर्स। अभी यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, पर ये नाम अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सब आपके बुक में दिया है, पर मैं बता रही यहाँ पे कि ये जो अंदर कैपिलरी होती है इसके ग्लोमेरुल्स बोलते हैं, ऊपर वाला जो कवर होता है इसे बोमेन्स बोलते हैं, और ये ट्यूब है यहाँ पे, ये ट्यूबुलर या बोमेन्स ट्यूबल, यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं, और ये आगे अटैच है। देखो अभी ये आगे फंक्शन कैसे होने वाला है यही हम यहाँ पे देख लेते, जान लेते। अभी यहाँ पे देखा गया कि यू शेप या कप शेप लाइक है,
तो देखो इसका स्ट्रक्चर के बारे में अभी देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है, इट स्ट्रक्चर लुक लाइक अ कप लाइक थीन वॉल, कप लाइक एंड थीन वॉल। ऐसे कप लाइक होता है और इसकी जो वॉल है ना बिल्कुल थीन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिया है, अपर साइड या अपर कवर, अपर साइड इट्स कॉल्ड एज अ बोमेंस। लुक एट हियर, अपर साइड called as बोमेंस एंड द इनसाइड ऑफ बोमेंस या इनसाइड कैपिलरी, इसके अंदर क्या होते हैं, इनसाइड कैपिलरी, इसके अंदर क्या होते हैं, कैपिलरी होती, और ये सब कैपिलरी को मिला के यहाँ पे बनते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस। लुक एट हियर, इनसाइड कैपिलरीज, इनसाइड capillaries called glomerulus, ओके, ऐसे दिया है। तो यहां तक आगे हम नेफ्रॉन तक आ गए। नेफ्रॉन का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे देखना है नेफ्रॉन का वर्किंग। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये डायग्राम जानबूझ के मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या करना है हमें मोस्ट ऑफली ये सब याद रखना, इतना तो यहाँ पे इजी नहीं कि ऐसे लर्न करते बैठेंगे। तो अगर हमें डायग्राम पता है, यानी इफ यू नो व्हाट इज द डायग्राम या व्हाट इज द फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, ये कैसे परफॉर्म करता है, अगर ये पता है देन यू कैन इजीली राइट इन वर्ड फॉर्म। तो आप अच्छे से वर्ड में यहाँ पे फॉर्म कर सकते, बट पहले ये डायग्राम हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो लिख के दे रहे स्टूडेंट, तो ये प्लीज नोट कर लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो, यानी कि आपके पास ये नोट्स आने वाले हैं, क्योंकि आपके बुक में पूरा दिया है, तो ये नोट्स वाइज जाओगे तो आई थिंक दिस इज बेटर फॉर यू, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी हो गया इसका। अभी यहाँ पे देखेंगे ये फंक्शन कैसे करता है, यानी कि नेफ्रॉन, तो हम बोल रहे कि अरे नेफ्रॉन यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो देखो अभी आगे होता क्या है, अभी आगे यहाँ पे 5 लीटर ब्लड विथ वाटर कहाँ आ रहा है, हमारा किडनी में आ रहा है, यानी किडनी के हर एक नेफ्रॉन में कुछ तो ब्लड विथ वाटर आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे प्यूरिफाई कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो अभी यहाँ मान लो हमने यहाँ पे कि वाटर विथ ब्लड आ गया है, तो भाई आगे क्या करेंगे। सो अभी यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन, किसका, नेफ्रॉन का फंक्शन, नेफ्रॉन का फंक्शन या वर्क कैसे करेंगे। सो लुक एट हियर, व्हेन ब्लड विथ या पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्लड विथ वाटर आता है ये पहले यहाँ पे सेपरेट होता है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑनली सेपरेट द ब्लड, सेपरेट द प्यूरिफाई ब्लड एंड यूरिनेशन, ओके। व्हेन यहाँ पे से बोलते हैं सेपरेट, फर्स्ट ऑफ ऑनली सेपरेट द यूरिनेशन या वेस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस में पहले यहाँ पे सेपरेशन होता है, पहले वाला सेपरेशन, ठीक है। लुक एट हियर, फर्स्ट सेपरेशन of blood and water into glomerulus, यहाँ पे सेपरेट होता है। उसके बाद होता क्या है, सेपरेट होने के बाद ब्लड तो चला गया, अभी ये जो यहाँ पे वाटर यानी कि जो वेस्ट ऑफ मटेरियल है ये क्या करता है, यहाँ पे क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ बोमेन्स, बोमेन की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या करता है, क्रॉस करके ये ट्यूब में से यहाँ से पास होता है। When they pass from the tube, then again reabsorb the blood content. ये जब पास होता है तब फिर से एक बार अगर कोई ब्लड के कंटेन है तो वो फिर से रीएब्सॉर्ब करके यहाँ जाते हैं और बचा हुआ फाइनल वाला वेस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ से ब्लैडर में स्टोर होने के लिए जाता है आगे, ठीक है। सो लुक एट हियर, नेक्स्ट में हम कैसे लिखेंगे, ये ग्लोमेरुलस हो गया। नेक्स्ट देन नाउ when accumulate urine across या cross into semi permeable of Bowman's
वोमेन्स ओके। उसके बाद क्या है, व्हेन एक्यूमुलेट यूरिन क्रॉस इनटू, किसमें से, क्रॉस इनटू सेमी परमेबल ऑफ वोमेन्स, वोमेन में से क्रॉस होता है एंड पास टूवर्ड द, एंड गो या पास टूवर्ड ऐसे होते हैं, एंड पास टूवर्ड द, चौक में एक मिनट, दूसरा, हाँ यस, एंड पास थ्रू द tubular okay, tubular वोमेन्स, tubular part cross into semi permeable membrane of वोमेन्स and pass throughout tubular part में से बाहर निकलता है। ओके, दैट टाइम, उस टाइम क्या होता है, दे अगेन reabsorb कंटेंट, कौन से, ब्लड कंटेंट या ब्लड पार्टिकल्स। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, रीअब्सॉर्ब किया है, अगर नहीं दिख रहा है मैं रीड करके बताती हूँ। लुक एट इट, व्हेन accumulate urine cross into semi permeable membrane, okay, semi permeable membrane of Bowman's capsule या Bowman's में लिखा है, and they cross या they pass throughout the tubular part, ये tubular part में से निकलता है, then they again reabsorb ब्लड कंटेंट, जो ब्लड कंटेंट वहां जाता है। ओके, उसके बाद निकलता है हमारा फाइनल यूरिनेशन एंड द फाइनल वेस्ट ऑफ मटेरियल, ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा, ये यूरिन ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी ये क्लीन किया तो भी चलेगा। सो लुक एट हियर, यहाँ पे लिखो, यहाँ इस तरफ लिखती हो, अभी ये अभी डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, अभी मेन हमें क्या है, नोट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ओके, सो लुक एट हियर, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, हम यहाँ तक आ गए, ये रीअब्सॉर्ब के बाद, उसके बाद 1 2 3, अभी ये फोर्थ वाला पार्ट। ओके, देन यहाँ पे होता क्या है, देन फाइनल यूरिन स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो बाद में ये यूरिनरी ब्लैडर होता है नीचे, वहां पे स्टोर होता है, और किसके थ्रू निकलता है, देन एग्जिट थ्रू यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पे बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अभी यहाँ पे देखो, जैसे और एक पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है नीचे दिया है, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर देखो, यहाँ पे हमने किया था, ये वाला पार्ट था नीचे, ये वाला पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर वाला, और यहाँ पे नीचे ये यूरिनेशन में से निकलता है। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट था ना, तो यहाँ पे मसल टाइप होता है, इट्स अ मस्कुलर कंटेंट या मसल फॉर्म होता है। तो ये मसल का ये काम क्या करता है, दे कंट्रोल द यूरिनेशन, यानी होता क्या है, लुक एट हियर, हमारे बॉडी में देखो, हम यूरिनेशन कंट्रोल करते हैं, यानी यूरिन कंट्रोल करते हैं, कब जाना है, अगर यहाँ पे जो कंट्रोलिंग वाला पार्ट है, तो ये मसल्स वहां पे काम करते हैं। ओके, मस्कुलर कैविटी, नॉट कैविटी, मस्कुलर पार्ट। ओके, सो मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल यूरिन या यूरिनेशन को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इतना लिखा तो आपके यहाँ पे 3 मार्क्स तो कहीं भी नहीं, 4 मार्क्स क्लियर हो गए। किडनी, उसके बाद नेफ्रॉन में हमने यहाँ पे लिखा
कि ये कहाँ होता है, ये उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद फिर से ये फाइनल में कहाँ स्टोर होता है और कहाँ से बाहर निकलता है। दैट्स इट। इतना लिखा तो आराम से आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है पक्का 100%। ठीक है, तो ये नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो तो भी बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पर अगर इनकेस आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया व्हाट इज या राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ किडनी, अगर आपको किडनी के इम्पोर्टेंस पूछे गए तो उसकी इम्पोर्टेंस हम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मस्कुलर आर लिखना भूल गए। ठीक है, एनीवेज चलो, तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ तक आ गए, अभी इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे। लेट्स सी, तो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट देखते हैं यहाँ पे। चलो जल्दी जल्दी से इम्पोर्टेंट वाला पार्ट क्या है वो भी यहाँ पे आज क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सी, जब मैं यहाँ पे अभी मैं ब्लैक बोर्ड थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, तब तक आप बैठे बैठे देख मत रहो, एक लाइक कर दो तब तक। ठीक है, लाइक कैसे करते हैं पता है आपको? आपको ना वहां पे थंब वाला बटन दिया है, एक मैजिक बताती हूँ, एक थंब वाला बटन दिया है, एक उसको क्या करना है, ऐसे टिक करके देखो कुछ मैजिक हुआ क्या वहां पे? हुआ क्या मैजिक हुआ? हाँ यस, यानी कि एक लाइक आ गया। मोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट, इतना हम आपके लिए लेते हैं, तो अगर आपने कुछ ऐसे लाइक कर दिया तो भी हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, अरे कितना यहाँ पे बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, हम अच्छे से जा रहे हैं और बच्चों को और कुछ नया सिखाने की यहाँ पे और थोड़ा एनर्जी आ जाती है। ओके, चलो लेट्स सी अब इसकी इम्पोर्टेंस। ये वाला पहला पार्ट हो गया। सेकंड, इम्पोर्टेंस, यानी क्या क्या इम्पोर्टेंस। सो लुक एट हियर, किडनी के बारे में यहाँ पे बता गया, तो मैंने पहले बताया था, यू नो व्हेन आई स्टार्टेड आवर लेक्चर, जब मैंने हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, दैट टाइम आई टोल्ड यू राइट साइड किडनी स्लाइटली लोअर देन एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी, यानी कि जो राइट वाली किडनी है वो थोड़ी सी हल्की सी नीचे है लेफ्ट वाली किडनी से। सो लुक एट हियर, राइट साइड किडनी lower than लेफ्ट साइड किडनी। ठीक है, ये हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरा, नेक्स्ट में सेकेंड, नियर बाय ईच किडनी हैज 10 lakh नेफ्रॉन्स। तो 2 किडनी दी है, तो एक किडनी में कितने होते हैं? यस, 10 लाख इतने नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। ठीक है, उसके बाद लुक एट हियर, ये जो हमने यहाँ पे प्रोसेस देखी कि ये ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, यानी ब्लड ऊपर जा रहा है, यूरिनेशन वाला पार्ट यानी वेस्ट ऑफ मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो ये दिन में यानी कि 24 आवर्स में ये नियर बाय 400 टाइम्स ये होती है। मीन्स डू दिस प्रोसेस, ओके, डू दिस प्रोसेस यहाँ पे लिखती हूँ 100 टाइम्स इन एवरी डे। ठीक है, यानी कि हर एक डे में ये 100 टाइम्स ये कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला यहाँ पे कौन सा है? फोर्थ वाला। सो यहाँ पे देखो नियर बाय 1 to 2 लीटर यूरिनेशन या यूरिन फॉर्म, यूरिन क्रिएट, ऐसे बोलते यूरिन क्रिएट फ्रॉम 90 to 200 लीटर ब्लड, यानी कि ब्लड में से 190 to 200 लीटर जो ब्लड है उसमें से ये 1 से 2 लीटर या 1.5 से 2 लीटर भी बोल सकते हैं, इतना यूरिनेशन यानी कि वेस्ट ऑफ मटेरियल बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली चालू ही रहती है, ऐसे नहीं है कि वही यहाँ पे ये हम सो रहे हैं कि अभी यहाँ पे थोड़ी रुक गई, तो ऐसे नहीं होती, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये कंटिन्यूअसली चालू रहती है।
ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे कि रीअब्जॉर्ब वगैरह तो ये हो गया कि ये फिर से क्या होता है, ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से ये स्टार्ट होता है अगेन एंड अगेन। क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपको और एक टॉपिक दिया है कि इसके रिलेटेड है, इसलिए मैं इसी लेक्चर में इसको कवर कर देती हूँ। डायलिसिस मशीन, ये डायलिसिस मशीन क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। मशीन, ये डायलिसिस मशीन वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे डायलिसिस मशीन क्या होता है ये सिर्फ समझ लो, पर इसके बारे में आपको सिर्फ आ गया तो 1 मार्क्स ले सकता है, यूजेस ऑफ डायलिसिस मशीन। तो वहां पे आपके बुक में वहां पे एक डायग्राम दी है कि एक हाथ दिया है, वहां पे से ब्लड लगा है, वो ब्लड ऐसे निकल रहा है, किसी एक बड़े से कंटेनर में जा रहा है और फिर से दूसरे वायर में से ये हाथ में आ रहा है। सो लुक एट हियर, यहाँ पे क्या होता है, ये कब होता है, अगर किसी की किडनी फेल है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, या किसी को यूरिन के पास यहाँ पे कैंसर होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो वाला पार्ट यहाँ पे कट करना होता है, निकालना होता है। तो ये वेस्ट ऑफ मटेरियल बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये सब अलग अलग से ये वैरायटीज बोल सकते हैं, अलग अलग से मेडिकल डिपार्टमेंट में ये आ गया। तो इन शॉर्ट में अगर यहाँ पे किडनी फेल हो गई किसी की, तो वेस्ट ऑफ मटेरियल कैसे बाहर निकालेंगे, जैसे कि घर में कूड़ा अगर हमने फेंका ही नहीं तो कैसे यहाँ पे स्टोर होके बाहर आएगा, वैसे ये एक्यूमुलेट होके हमारे बॉडी में यहाँ पे क्या होगा, यस, तो ये हमारे बॉडी को डैमेज करेगा। इसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये हाथ में यहाँ पे लगाया है, ब्लड यहाँ पे क्या है उस मशीन में जाता है, और वहां पे कुछ और भी यहाँ पे मशीन लगाया है। होता क्या है इन शॉर्टली कि ये क्या करता है कि जो भी यहाँ पे यूरिनेशन या वेस्ट ऑफ मटेरियल है ये ब्लड में से बाहर निकलता है, और जो प्यूरिफाई ब्लड है ये दूसरे पार्ट से हमारे बॉडी में फिर से ये क्या करते हैं, एंटर करते हैं। यानी इन शॉर्टली व्हाट इज द यूज ऑफ डायलिसिस मशीन, तो डायलिसिस मशीन का यूज यही है, सेपरेट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी बोल सकते हैं या ब्लड बोला तो भी चलेगा। हमारे बॉडी में से या ब्लड में से जो वेस्ट ऑफ मटेरियल है ये बाहर निकालने के लिए ये डायलिसिस मशीन यूज करते हैं। बाकी तो आप वहां पे रीड कर लो, पर उसमें से मेन वाला पार्ट यही है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ह्यूमन एक्सक्रीशन वाला पार्ट देखा। उसमें मेन पार्ट क्या है, किडनी इज अ मेन पार्ट इन एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो किडनी है, ईच एंड एवरी किडनी हैज प्रेजेंट नियर बाय 10 लाख नेफ्रॉन, इट्स अ यूनिट ऑफ किडनी, ये किडनी का यूनिट है। उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड देयर फंक्शन, ये नेफ्रॉन यहाँ पे प्यूरिफाई यानी कि यूरिन कैसे फॉर्म करता है और ये हमारे बॉडी में से कैसे निकलता है। तो ये हमने यहाँ पे डिटेल में देखा है। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ट्राई किया है कि ज्यादा से ज्यादा आपको ये इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आज के हमें यही रुकना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जाते जाते एक लाइक जरूर करते जाना है, ठीक है। चल टाटा बाय बाय, थैंक यू।